अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदि'इन आखर या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शै'उन अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इन्द फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन बुज़ुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह मेरा बैठना आपका बैठना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। इस मजलिस की बरकत से जितने लोग हमारी बस्ती से बारगाह इज़्ज़ी में जा चुके हैं अल्लाह मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। मुझे और आपको कलमे वाली ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान हो।
हमने मालदारी का मेयार प्रॉपर्टी को बनाया, जायदाद को बनाया। हमारा नजरिया है कि हम मालदार उसे समझते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो। कुरान की जबान में, रब्बुल आलमीन की जबान में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान में दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका सीना ईमान से खाली हो। जिस दौर में आज मैं और आप सांस ले रहे हैं, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल अमर है। निकाह मुश्किल हो गया, ज़िना आसान हो गया। हरामखोरी, बदमाशी और यानियत, चारों तरफ तूफान बदतमीजी फैला हुआ है। अभी मैसेज आया 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई और 40 लाख का बजट है। रोजाना लड़कियां भागती है, रोजाना मुर्तद होती है। 10-10, 12-12 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर बैठी हुई है। 10-10, 12-12 साल की लड़कियां फेसबुक पर बैठी हुई है। एक चांद दिखता है मस्जिदें भर जाती है, एक चांद दिखता है मस्जिदें वीरान हो जाती है। रमजानी मुसलमान है हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिखरे मोती के हवाले से यारे मार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान बिन नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो अली के घर चलते। ये मुख्तसर काफिला शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज पर पहुंचा। हजरत अली ने जब देखा हुजूर आ रहे हैं तो फूले नहीं समाये, बड़े खुश हुए। जिनके घर में हुजूर तशरीफ ले गए वो कितने खुश होते होंगे। हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, हम चारों तरफ इसका चर्चा करते कि भाई आज मेरे घर फला आदमी आया था। तो हजरत अली ने फातिमा से कहा मेहमान की खातिरदारी की जाए। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कंच का प्याला पेश जिसके अंदर शहद डाला, हजरत अली को दिया। हजरत अली ने हुजूर के सामने पेश किया। इत्तेफाक से उस प्याले में शहद में एक बाल गिर गया। प्याला है, उसके अंदर बोलो शहद है, उसके अंदर एक बाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से अपनी अपनी राय पेश फरमाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी राय ये है, मोमिन का दिल प्याले से भी ज्यादा चमकदार है। मोमिन के दिल में ईमान शहद से भी ज्यादा मीठा है, लेकिन इस ईमान को हिफाजत के साथ कब्र तक ले जाना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फारूक आज़म साहबा का ईमान देख लो, 1,44,000 साहबा का काफिला गुजरा, भूखे प्यासे शहीद हो गए, लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा। कुरान करीम में मौजूद है, इत्जाउकुम मिन फौकिकुम, इत्जाउकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ाक़तिल अबसार। अल्लाह फरमाता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया। राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर। अल्लाह फरमाता है, मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी ज़बान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। अल्लाह फरमाता है, कितने शहीद हो गए, कितने शहादत के इंतजार में खड़े, आखिरी वक्त है, जुबान पे एक ही रट है, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा
वाला खुदा सच्चा। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। कहीं कहीं दिन खाना नहीं मिला, हम तो खाना दिन में 3 दफा खाते हैं। कितने नौजवान जुमा को मस्जिद में आते हैं। बेशुमार नौजवान ऐसे मिलेंगे जिन्हें ढंग की 11 सूरतें याद नहीं, जिन्हें अंदर देख के कुरान पढ़ते नहीं आता। बाप की माँ की मैयत घर में जवान बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। बेशुमार जवान ऐसे मिलेंगे, साल साल गुजर जाता है, ये कुरान को हाथ नहीं लगाता। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का कब्ल हरामी, सबसे पहले बताया जवान बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। मैं बिलखुसूस जवानों से कहूंगा मेरा भाई अभी सजदा कर ले, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा बुराई करने के भी लायक नहीं रहेंगे। गांव का माहौल बनता है जवानों से, गांव का माहौल बिगड़ता है जवानों से। जिस गांव के जवान नेक होते वो गांव जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मोमिन का दिल प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मोमिन के दिल में ईमान शहद से भी ज्यादा मीठा है, और इस ईमान को हिफाजत के साथ कब्र तक ले जाना पाल से भी ज्यादा बारीक है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी राय ये है हुकूमत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, हुक्मरानी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उसमें अदल इंसाफ करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी राय ये है इल्मे दीन प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, इल्मे दीन सीखना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस पर अमल करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। अभी मैं बैठा हुआ था, माशाल्लाह यहाँ बस्ती वालों ने, हाजी साहब ने, मुझे तो नाम नहीं पता, इन्होंने 1 से 5 में इल्मे दीन के मुतालिक कह रहा हूँ। अब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बच्चों के अकीदे की भी फिक्र करें। 1 से 5 प्राइमरी स्कूल का निजाम चलाया है जिसमें अकीदे की भी हिस्सा होगी। मैं तो बड़ों से भी कहूँगा, छोटों से भी कहूँगा, अकीदे में पिलपिलापन नहीं आना चाहिए। हर चीज कमजोर चल सकती है, अकीदा कमजोर नहीं चल सकता। चारों तरफ चाहे किसी भी स्कूल में भेज दो, हमारे मुसलमान बच्चों के अकीदे को खत्म करने की कोशिशें चल रही। बचपन से इनके अकीदे को खोखला किया जा रहा है। हम माँ बाप की फिक्र है कि हम अपने बच्चे के अकीदे की फिक्र करें, इल्मे दीन सिखाए। मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ाओ, वो भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले इन्हें कुरान पढ़ाओ। हम मर जाएंगे, इनके पास कुरान की रोशनी होगी, 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। पहले सारे नियत करें इंशाअल्लाह हमें अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करनी है, हमें अपने बच्चों को कुरान सिखाना है, बोलो इंशाअल्लाह। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको दीन की फिक्र है। 3-4 महीने पहले कश्मीर गया था, कश्मीर, वहाँ डोडा में मेरे एक दोस्त थे मौलाना खलाक साहब, दाबिल के फाजिल है। जब मैं डोडा से यहाँ गुजरात आया, इनका मेरे पे फोन आया, कहा कारी साहब ऐसा किस्सा यहाँ पेश आया है, आपके जाने के बाद मैं पूरा हिल चुका हूँ। मैंने कहा क्या किस्सा पेश आया? कहा यहाँ बम्बई अंधेरी से एक जमात आई थी, अमीर साहब ने कहा इजाजत हो, हमारा साथी बात करना चाहता है, इजाजत दे दी। वो साथी ने जब जुमा का खिताब शुरू किया, अल्लाह के नबी की 40-50 हदीसें सनद के साथ सुनाई, तर्जमा किया। मौलाना खलाक साहब सोचने लगे, मुझे लगा कि किसी दारुल उलूम देवबंद का फाजिल लग रहा है। नमाज से फारिग हुए, सहन में मुलाकात हुई। कहा मौलाना साहब कौन से मदरसे से फारिग हो? कहा मैं किसी मदरसे से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बम्बई अंधेरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, और अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसें ज़बानी आ गई। और मैंने अल्लाह ताला से कहा है मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं नबी की 40,000 हदीसें ज़बानी याद न करूं। इनका नाम था अब्दुल रहमान, मेरे को नंबर दिया। वो कहते हैं कि मेरी ऑटो रिक्शा में मुस्लिम और बुखारी रखी होती, जींस टी शर्ट वाली लड़की को मैं ऑटो में नहीं बिठाता, हमारा वाला तो काट साफ करता जैसे पीछे हो बैठी। दीन सीखो, दीन बहुत जरूरत है इस दौर में, वरना ईमान गया मुसलमानों हाथ से। इतना मुश्किल है ईमान बचाना।
अभी तुर्की में ज़लज़ला आया था, वो नऊज़ुबिल्लाह मिंबर रसूल पे बैठा हूं, कहीं ऐसा ना समझो कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार थे। 45,000 लोग मर गए थोड़े टाइम पहले ही ज़लज़ला आया था। वो मालूम होगा कितने बच्चे शहीद हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। 45 सेकंड पहले जो करोड़पति था, 45 सेकंड के बाद वो करोड़पति ज़कात का मुस्तहिक बन गया। बोलो उठाने वाला कौन? बोलो गिराने वाला कौन? मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? बोलो जोर से। अल्लाह का कुरान कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाता है, जिसे चाहता हूँ बादशाह देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है, सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में, हर चीज पे कुदरत मेरी। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह फरमाता है, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है, कौन है बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ देने वाला। यहबु लिमन यशाअ इनाथा। अल्लाह फरमाता है, जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ। व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकुर। जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ। व युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा। जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ। व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा। जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिज़्क़ देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जितना चाहता हूँ, जिसको चाहता हूँ जिलाता हूँ, जब चाहता हूँ मौत दे देता हूँ। मौत देने वाला कौन? बोलो जोर से। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। अरे सारे मुल्क की कब्र की मिट्टी चाट के आओ। मैं कहता हूँ हमारा अकीदा है, जब तक अल्लाह ना चाहे औलाद कोई ना दे सकता। औलाद देने वाला कौन? बोलो सिर्फ अल्लाह। सारा निज़ाम कायनात, जहां मर्जी जाए ज़लज़ला भेज दे, जहां मर्जी जाए बिजली गिरा दे, जहां मर्जी जाए बारिश का तूफान भेजे, जहां मर्जी जाए जमीन फटवा के सबको निकल। सारा निज़ाम अल्लाह के कब्जे कुदरत में। यूं नहीं है कि वो ज्यादा गुनहगार थे, सबसे। अरे गुनाह तो हमसे कई गुना ज्यादा हो रहे हैं। मछली तो पकड़ी थी पिछली कौम वालों ने, कहा था शनीचर को मछलियां मत पकड़ना, और पकड़ी भी नहीं थी। जलालैन में है, गड़े खोले थे, वो उछल के आई, फिर इतवार को पकड़ के खाया। जहां तरकीब अपनाई, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर तो अल्लाह भी जानता है। क्या अज़ाब आया? मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा है, रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, सुबह उठे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। दुआ करो, शुक्र करो कि हम बचे हुए, वरना गुनाह तो उनसे भी ज्यादा हो रहे हैं। कितना ब्याज चलता है, कितनी लोन चलती है, कितना सूद चलता है। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते हैं। दिल देखो, दिल, भूख, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, किसी का अच्छा नहीं देखा जाता। 35 साल हो जाते हैं किसी की संगत में रहते रहते, पड़ोस में 35 साल। अगर उसकी बेटी का रिश्ता तय हो जाए ना, वो कहता है सबको पता चलना चाहिए, मेरे पड़ोसी को पता ना चले। भाई क्यों? कहा अगर पता चलेगा पिन लगवा के मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा देगा। कितने साल से रह रहा है? 35 साल से। इतना सफा बेदर्द माशरा है। 35 साल हो गए, लेकिन ये अपने पड़ोसी से डरता है, मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा देगा।
और जितना गुनाह यहाँ से होता है ना जबान से, उतना किसी उज़्व से नहीं होता। किसी की गिबत करनी हो माशाअल्लाह वुजू करके एतिकाफ की दुआ पढ़ के मस्जिद में बैठ के करेंगे। किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी पे तहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं। अब तो मोबाइल का जमाना, बटन दबाओ हजारों की इज्जतें बर्बाद हो जाती है। न तहकीक करना, ना बस आगे से आया आगे जाने दिया। जितना गुनाह जबान से होता है उतना किसी उज़्व से नहीं होता। वो पिछले जमाने में बादशाह था, उसने अपनी रियाया में ऐलान किया था जो अच्छी बात करेगा उसको 400 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। वो हर एक की बात सुनता है, किसी की बात समझ नहीं आती। अगले रोज बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी, तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह उसके पास गया, कहा आई मेरी नजर में तेरी उम्र 70-80 बरस है और ये जैतून का पौधा जो तू लगा रही है वो फल देगा 20 साल के बाद और ज्यादा से ज्यादा तू 5 साल जिएगी, इतनी मशक्कत क्यों? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा आली जनाब आज मैं और आप जो जैतून का फल खा रहे हैं हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे कल हमारी औलाद खाएंगी। कहा 400 सिक्के दे दो। 400 सिक्के दे दिए तो वो मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने फल 20 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के और दे दिए, वो फिर मुस्कुराई। कहा आप क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा का फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। बादशाह तेजी के साथ भागने लगा। वो वजीर था ना, वो कहने लगा आली जनाब इतने तेज कहाँ भाग रहे हो? कहा 2 घंटे यहाँ ज्यादा रुक गया ना, ये सारा खजाना लुट लिया। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डियां तुड़वा देती है। मिशकात में हमारे नबी का फरमान है, सुबह होती है ना जिस्म के सारे आज़ा जुबान से कहते तू ठीक है ना, हम ठीक है। तो टेढ़ी हुई तो हम हमारी हड्डियां टूट जाती है। तो उस्मान बिन नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे? बोले इंशाअल्लाह। इल्मे दीन प्यारे से भी ज्यादा चमकदार है, इल्मे दीन सीखना शहद से भी ज्यादा मीठा है और उस पर अमल करना बात से भी ज्यादा बारीक है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह मेरी राय ये है मेहमान प्यारे से भी ज्यादा चमकदार है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना शर से भी ज्यादा मीठा है और मेहमान को खुश करना बात से भी ज्यादा बारीक है। हमारे यहाँ तो मेहमान आए तो बुखार चढ़ जाता है, अभी तो वो अंदर नहीं है उससे पहले कहते कब जाने वाले हो। उलमा ने लिखा है कितना भी खाना मुरक्कब पुरतकल्लुफ क्यों ना हो, मेहमान के साथ खाया जाए अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मामूल था, वो अपने दस्तरखान पर जब तक मेहमान नहीं होता था खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। एक दफा खाना भूख लगी थी, मेहमान कोई था नहीं तो बस्ती में निकले मेहमान ढूंढने के लिए। तो एक बूढ़े मियां को उठा के ले आए, दस्तरखान पर बिठा, कहा चल खा बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले। कहा मैं तो बुतों का पुजारी हूं, अल्लाह का नाम नहीं लेता। कहा मेरा तेरा रिश्ता है ही अल्लाह के नाम की वजह से, जब तू उसका नाम नहीं लेता तो मेरे दस्तरखान पे एक लुकमा भी तेरा हक नहीं बनता। तो वो कहने लगा मैं चंद लुकमों की वजह से अपने देवताओं के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। उसने उठाया हुआ लुकमा वापस रख दिया, चल दिया। अभी 10 कदम दूर नहीं गया था कि जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। कहा आपने अल्लाह के एक बंदे को नाराज कर दिया। कहा वो अल्लाह का बंदा कैसे हो सकता? तो उसका नाम लेना गवारा नहीं करता था। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पर, उसने तो मना कर दिया कि मैं अल्लाह का नाम नहीं लेता। कहा उसकी उम्र कितनी होगी? कहा 80 साल। कहा अल्लाह फरमाता है मैं 80 साल तक खिलाता रहा, तू एक वक्त नहीं खिला सकता। और उसको ढूंढने के लिए निकले, वो पहाड़ी पे चढ़ रहा था। कहा बड़े मियां चलो जल्दी घर, खाना ठंडा हो रहा है। कहा पहले तो मिजाज में इतनी सख्ती थी और रवैये में इतनी नरमी कहां से आ गई? कहा जिस रब के नाम से उठाया था उसी रब का पैगाम आया है। वो बूढ़े मियां कहने लगे रोटी बाद में खिला, पहले उस रब्बुल आलमीन का कलमा पढ़ा। ये रमजान में आता है ना जितने सफरा, कोई बुखारी पढ़ाता है, कोई हिदाया पढ़ाता है, कोई मिशकात पढ़ाता है।
बल्कि बुखारी में अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए, इसे दुत्कारो नहीं। लव अक़सम अलल्लाहि लअबर्रुबाश असअबर मदफूउम बिल अब्बा, लव अक़सम अलल्लाहि लअबर्रु, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से होता है। वो अल्लाह के नाम पर कसम छोड़ते ना, अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है। मौलाना यूसुफ साहब एक किस्सा आपकी समातों के हवाले करूंगा। एक बूढ़े मियां थे, वो बारिश का मौसम था, हल्की सी बूंदाबांदी चल रही थी। तो बूढ़े मियां जब जा रहे थे, एक हलवाई की दुकान पे पहुंचे। तो वो दुकान वाला कहने लगा, बूढ़े मियां तशरीफ लाइए, आपको मैं खजूरों वाला दूध पिलाता हूँ। कहा अल्लाह तेरा भला करे। जब बैठे खजूरों वाला दूध पिलाया, रब का शुक्र अदा किया, वहां से चल दिए। वहां थोड़ा कीचड़ था, वहां पॉइंट पर एक माशूक आशिक अपने माशूक के साथ बैठा हुआ था, तो दिल लगी की बातें कर रहा था। इसके लकड़ी के पछड़ाव से कुछ छींटे उड़े और उसकी माशूका के कीमती लिबास को जा लगे। तो उस आशिक को बड़ा गुस्सा आया, उसने जोर से थप्पड़ मार दिया। फकीर बने फिरते हो, चलने का सलीका नहीं है, कीमती लिबास जाया कर दिया। तो बूढ़े मियां मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ मरवाता है। फिर आगे को चले, यहाँ पॉइंट पे इनकी गुफ्तगू खत्म हुई। ये इसकी माशूका सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी, इसका पांव फिसला, ऐसी मौके की चोट लगी कि वो वहीं की वहीं फौत हो गई। उसके आशिक ने शोर मचाया कि उस बूढ़े मियां ने बद्दुआ दी है, पकड़ के ले आए। फकीर बने फिर तो हौसला भी नहीं है, बद्दुआ दे दी, एक जान जाया हो गई। कहा मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी। कहा जरूर तुमने बद्दुआ दी, तभी तो वो जाया हो गई। कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, असल मसला कुछ और है। कहा क्या? कहा ये यारों यारों की लड़ाई है। मेरे लकड़ी के पछड़ाव से कुछ छींटे उड़े, इसके माशूका के लिबास को लगे, इसके यार को गुस्सा है, उसने मुझे थप्पड़ मारा, फिर मेरे यार को भी गुस्सा है। डायरेक्ट रब से कनेक्शन होता है। लव अक़सम अलल्लाहि लअबर्रु, अल्लाह के नाम पर वो कसम छोड़ दे, अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है। तो उस्मान इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेहमान प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और मेहमान को खुश करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कहीं महफिल यहाँ चल रही, वहाँ अर्श पे धूम मची है। रब्बुल आलमीन की इजाजत लेकर मैं भी अपनी राय पेश करने आया हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह इससे पहले आप अपनी राय इरशाद फरमाइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी राय ये है, मारिफत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मारिफत इलाही का मिल जाना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उसके बाद अल्लाह की नामर्जियात वाले आमाल से बचना बाल से भी ज्यादा बारीक है। जिब्रील फरमाने लगे, मेरी राय ये है, राह खुदा प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, राह खुदा में जान माल की कुर्बानी देना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और इस्तिकामत बाल से भी ज्यादा बारीक है। जिब्रील फरमाने लगे, अल्लाह भी अपनी राय पेश करता है। साहबा के कान खड़े हो गए, तो अल्लाह क्या कहता है? कहा अल्लाह की राय ये है, जन्नत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, जन्नत की नेमतें शहद से भी ज्यादा मीठी है, लेकिन जन्नत तक पहुंचने के लिए जो पुल सिरात है, बाल से भी ज्यादा बारीक है। पुल सिरात से आसानी से गुजरना चाहते हो? बोलो। एक हदीस सुनाता हूँ, अमल करेंगे बोले इंशाअल्लाह। इस हदीस को अपने दामन से बांध लो, इंशाअल्लाह फिर कोई खतरा नहीं। हम मरेंगे यहाँ ईसा के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। हमारे नबी ने कहा, 2 चीजें देकर गुंबद खजरा जा रहा हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, मजबूती से थाम लिया, मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। साहबा ने कहा, कौन सी 2 चीजें? कहा एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, और एक तीसरी मेरी सीरत। अल्लाह के कुरान को सीने से लगा लो और अल्लाह के नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में ले आओ, फिर कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं। मरेंगे यहाँ, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और जब तक हमारे नबी का इश्क ना हो, मेरा तुम्हारा ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। सारी कायनात से सबसे आला, बोलो कौन? अमीना का लाल। हमारा नबी सारे कायनात से, हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। अरे मैं कहता हूँ, अल्लाह ने इसी निस्बत से इस उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बनाया। हम उम्मत मोहम्मदिया में है,
मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दर काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार ज़मज़म के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। सारी मछलियों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। सारे महीनों का सरदार मेरे अल्लाह ने रमजानुल मुबारक को बनाया। सारी किताबों का सरदार मेरे अल्लाह ने कुरान करीम को बनाया। सारे दिनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के पोते को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। उम्मत में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है। ये और बात है, हमें अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार बनाया। और बात है, हम अपना मकाम भूल चुके। ईसा अलैहिस्सलाम की शान कोई कम थोड़ी थी। कितने मौजिज़ात दिए थे। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, अल्लाह के फजल से हवा में उड़ने लगी। मादर जात अंधे की आंख में उंगली फेरते, नूर उतर जाता। कोई के हाथ पे हाथ फेरते, शिफा मिल जाती। मुर्दे के पास खड़े, तुम बिस्मिल्लाह, मुर्दा उठ के बातें करता है। माँ का नाम मरियम, पूरी सूरत अल्लाह ने कुरान में मरियम के नाम से नाज़िल फरमाई। बेमौसमी फल खिला रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। बस्ती वाले आ गए, बिरादरी वाले आ गए, इलाके वाले आ गए, कहने लगे मरियम तेरा अब्बा पाक, तेरी अम्मा पाक, तेरा निकाह हुआ नहीं, तेरी शादी हुई नहीं, ये बच्चा कहाँ से ले आई? हजरत मरियम कहने लगी मुझसे न पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। बस्ती वाले कहने लगे मरियम मजाक न कर, अभी अभी पैदा होने वाला बच्चा कभी बोलता नहीं। हजरत मरियम कहने लगी मैं जानती हूँ ना मौलूद बच्चे बोलते नहीं, लेकिन जब तेरा रब बुलाना चाहे बच्चे चुप भी नहीं करते। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। ईसा अलैहिस्सलाम झूले के अंदर कहने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। मेरी माँ को न सताओ, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ। मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मेरे को नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, किताब का हुक्म दिया। ईसा अलैहिस्सलाम पंखोड़े में बोल रहे, कभी भी पैदा हुए कभी बोल रहे। पॉइंट की बात, ईसा अलैहिस्सलाम आज चौथे आसमान पे जिंदा है। कौन से आसमान पे? चौथे आसमान पे जिंदा है। पूर्व कयामत में दज्जाल का फितना आएगा। दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर सीढ़ियां मंगवा कर उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। असर की नमाज का वक्त होगा, इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे। इमाम मेहदी कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को आ जाइए नमाज पढ़ाए। का नमाज पढ़ाने नहीं आया, दज्जाल को कत्ल करने आया हूँ। उम्मती नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया हूँ। नबी कह रहा है जिसके पास इतने सारे मौजिज़ात हैं, फख्र से कह रहा है नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया। अल्लाह ने बिन मांगे उम्मती बना दिया। ब्याज नहीं छूटता, लोन नहीं छूटती, बदमाशी नहीं छूटती, हरामखोरी नहीं छूटती, आधी रात तक इंस्टाग्राम का अजनबी लड़कियों से चैटिंग नहीं छूटती, फेसबुक नहीं छूटता, व्हाट्सएप नहीं छूटता। कुरान छूट गया, नमाजें छूट गई, मस्जिदें छूट गई। माहौल बिगड़ा नहीं है, माहौल बिगाड़ा गया है।
माहौल खराब नहीं हुआ, माहौल खराब किया गया। माहौल को मशीन थोड़ी ही बिगड़ने आएगा, माहौल को बिगाड़ा गया है। माहौल खराब नहीं हो, माहौल ऐसा माहौल है फजर की नमाज में जवान आ जाए ना, लोग ताज्जुब से कहते तू यहाँ कैसे आ गया, जवान मुसाफा करने जा रहे तू यहाँ कैसे आ गया फजर में। तीन 313 थे बदर में, लेकिन जलील नहीं थे, सरबदन थे। अभी कितने सारे मुसलमान, इनके त्योहार हमारी मस्जिदों के बाहर मनाए जाते, इनका त्योहार इनके नाम के नारे मस्जिदों के बाहर लगते हैं। लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, जवानों को जेलों में डाला जा रहा है, तबलीगी मिशन पर पाबंदी लग रही है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, मदारिस की चेकिंग चल रही है, मस्जिदों में बम फट रहे हैं। क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ने बदर में आसमान से 1000 फरिश्ते उतारे थे, आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। बोलो जोर से बेशक। 1000 फरिश्ते बदर में आए थे और हम कामयाब हुए थे। सामने काफिर 1000 थे, हम तो 313, 2 घोड़े, 6 सिरे, 8 तलवारें, 70 ऊंट, सरमाया क्या था, और कितना सामान था, लेकिन जलील नहीं थे। हम उस वक्त कामयाब हुए, लेकिन मैं कहता हूँ आज हार चुके हैं। क्यों? दीन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, नबी की सीरत छोड़ दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, नबी की नहीं मानते। कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। वलियों को मानते, वली की नहीं मानते। ऐसे ऐसे वली दुनिया में है, उठाओ इनकी किताबों में कैसी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह कैसे वली थे। इनका इंतकाल हुआ ना, इन्होंने वसीयतनामा लिखा था, मेरी नमाज़े जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ा है जिसके अंदर 4 बातें पाई जाए। मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ा है बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर ऊला कज़ा न हुई हो। पहली शर्त हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, तकबीर बालिग हो यहाँ तक तकबीर उला कज़ा न हुई हो। पहले ऐसे लोग मिल जाते। मोहम्मद इब्ने समाहा, मोहम्मद इब्ने हज़्ब शैबानी के शागिर्द है। मोहम्मद इब्ने हज़्ब शैबानी इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द है, जिनके हम नमाज में तकलीद करते हैं मसाइल में। 104 साल की उम्र पाई, 40 साल ऐसे गुजरे, तकबीर उला की फौत नहीं हुई। माँ का इंतकाल हुआ, मसरूफियत ऐसी लगी कि इनके असर की नमाज छूट गई। इनके ज़हन में वो हदीस आई, तन्हा 27 दफा पढ़ने के मुकाबले में जमात के साथ 1 दफा पढ़ना अफजल है। उन्होंने वो नमाज 27 दफा पढ़ी ताकि जमात की फजीलत मिल जाए। 27वीं दफा पढ़कर जाने लगे, हातिफ से आवाज आई, मोहम्मद इब्ने समाहा तूने नमाज को 27 दफा तो पढ़ लिया, लेकिन जब इमाम वलज़ालिन कहता है फरिश्ता आमीन कहते हो, आमीन कहां से लाओ। इन्होंने कहा 27 दफा नहीं 27 लाख दफा भी पढ़ लूं ना, फिर भी जमात की फजीलत में नहीं पहुंच सकूंगा। हमें तो मिली ना मिली तो ना मिली, क्या फर्क पड़ता है। पहली शर्त मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ा है बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी तकबीर उला कज़ा न हुई। दूसरी शर्त मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ा है बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ा है बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ा है बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। ये मामला बड़ा मुश्किल था। माँ बेटी बहू बहन के अलावा कभी किसी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। यहाँ तो 12 बजे कॉलेज छूटते हैं, 11:30 बजे तो बाहर बैठा होता है और गेट पे। ये शादियों में देखो क्या हो रहा है, किसी को पूछते हैं तेरी शादी हो गई, कहा मौलाना निकाह फिक्स हो गया है। कैसे हुई? वो अब्दुल्ला की शादी में खाना खाया तो चिट्ठी फेंक के आया, वही चिट्ठी काम कर गई। कितनों के रिश्ते दूसरों की शादियों में हो जाते। ये जितनी पेपर तो औरतें शादियों में आती है वो हमारी तो घर की है,
यहाँ बैठा हुआ हर बंदा नियत किया मैंने मेरे घर वालों को मस्तूरात को पर्दा सिखाना है, देखो क्या टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। चौदह सौ साल पहले हमारे नबी ने कहा था देवर मौत है, आज भाभी देवर के साथ बाइक पे घूम रही है। शैतान कौन से छोड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना मुनव्वरा में एक औरत था जिसका शौहर सफर में था और उसका बाप बीमार था। उस औरत ने अल्लाह के नबी से मसला पूछा कि मेरा शौहर घर में नहीं है, मेरा बाप बीमार है, क्या मैं अपने अब्बा की इयादत के लिए घर पे जा सकती हूँ, मेरे अब्बा की इयादत के लिए। अल्लाह के नबी ने जवाबन अर्ज किया, सहाबी से कहना भेजा कि जब तेरा शौहर घर पे नहीं है, तेरे बाप की इयादत के लिए मैं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। और यूं ही नहीं कि चलो सिर्फ पूछ लेते, करना तो वही है जो अपनी मर्जी का होता है। फतवे तो हम भी मांगते लेकिन करते वही है जो हमारा नफ्स कहता है। फतवे तो हम भी पूछते, मेरे पे फोन आता है मौलाना साहब देखो ना किताब में इधर उधर कहीं लिखा होगा, सही हराम में का मौलाना देखो ना लिखा होगा। वो औरत का बाप मर गया, फिर कहला भेजा या रसूलल्लाह मेरा खालिद अभी सफर से वापस नहीं आया, मेरा बाप इंतकाल कर चुका है, आखिरी चेहरा देखना चाहती हूँ, इजाजत है? इजाजत नहीं है, तेरा खालिद घर पे नहीं है, मैं इजाजत नहीं दे सकता। यूं ना ख्याल किया कि लोग ताने मारेंगे, कितनी पत्थर दिल औरत है, बाप की इयादत के लिए भी नहीं आई, जनाजा देखने के लिए भी नहीं आई। यूं परवाह, हम तो ये परवाह करते हैं समाज में लोग क्या बातें करेंगे, ये बातें करेंगे, इसी में कितनी रस्में हैं। नहीं करना पड़ता है, लोग बातें करेंगे। अभी परसों एक शादी की बात आई, कहा कि वो पिठी होती है ना, वो हल्दी लगाते हैं, 200 जोड़े सिलवाएंगे, जितनी मस्तूरात आएंगी सबको पीले रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे। कहां से ले आए सब? फिर ये जलजला नहीं आएगा तो क्या मन्नो सफर उतरेगा? दूर दूर तक जिसका कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं, समाज में इसको इबादत समझ कर रखा है, इबादत करना पड़ता है। अरे कितने लोग शादियां करवाते हैं, लोन पे पैसे लेते, ज़ेवरात बनवाते, लोगों को खिलाते हैं। तेरी बेटी कहां से खुश रहेगी जब इब्तिदाई ऐसी बात में उसको दुख सहना पड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जब बाप का जनाजा लड़की के घर से गुजरा, सहन में रखा गया, चारपाई को हाथ में पकड़ा, वो बेटी कहने लगी इलाहुल आलमीन तेरे नबी की शरीयत का लिहाज किया है, मेरे अब्बा की बख्शिश फरमा। 2-3 रोज के बाद उसका बाप किसी को ख्वाब में आया है, कहा मां फअल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? कहा बेटी की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने जन्नत का मुसाफिर बना दिया। कहां से लाए ऐसे लोग? कुरान बदल जाए कोई परवाह नहीं, हदीस बदल जाए कोई परवाह नहीं, हमारी दुनिया बननी चाहिए। कहता ना माली माली मेरा माल मेरा, अरे कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कफन पुराना भी होगा, इधर बच्चे बांट लेंगे। 3 चीजें मेरी तुम्हारी। हदीस में मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो पहना फाक दिया, खाया हजम कर दिया, या जो आगे भेजा, बाकी सारा वारिसों का है। रहमतुल्लाह अलैह ने चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वला यضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ज़ीनतिहिन। अल्लाह फरमाता है ओ मेरी बंदी कदम भी उठा के रख, अरे आहिस्ता आहिस्ता चल, इतना तेज न चल, कभी घुटनों की आहट से, चलने की आहट से पता चल जाता है जवान चलती है कि बुढ़िया चलती है। ओ मेरी बंदी हुस्न न दिखा, तू मेरी बंदी मैं तेरा खुदा, अजनबी से बात न कर, चेहरा न दिखा, हुस्न न दिखा, मैं खुदा चाहता हूँ तेरे बाल पर भी अजनबी की नजर न पड़े। बड़ा मुश्किल मामला है। हुजूर के जमाने में हातिम ताई की बेटी काफिला थी, पकड़ के ला गया, सर पे उठनी नहीं थी, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर उसके सर पे डाल दी। फारूक आजम कहने लगे गद्दार है, गा के कौम वालों को उकसा दिए, आपने रहमत वाली चादर डाल दी जिसे देखने के लिए हजारों ने गर्दनें कटा दी। कहा इसका कुफ्र न देख, बाप की दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, मेरी दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, फर्क क्या रह जाएगा?
फिर पूछा उस खातून से क्या चाहती है, कहा आपके अखलाक करीमाना से उम्मीद है, हर सिमत आपके अखलाक का चर्चा है, बाइज्जत सही सलामत मेरे भाई के घर पहुंचा दो। दो जवान साहब को साथ किया, कहा जाओ भाई के घर छोड़ दो। खलवत आई, तन्हाई आई, अंधेरा आया, जंगल का रास्ता आया, एक दाएं चलता एक बाएं चलता, नजर उठा के भी नहीं देखा। वो लड़की का बयान है, कभी कभी यूं महसूस होता था कहीं दोनों अंधे तो नहीं। घर पहुंची, भाई ने पूछा नबी के दीवानों ने तेरे साथ क्या सुलूक किया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि नबी के गुलामों ने जो मेरी इज्जत और नामूस की हिफाजत की है वो भाई होकर भी नहीं कर सकता। वो बड़ा होशियार था, उसने कहा कलमा पढ़ा, कलमा तो नहीं पढ़ा, लो तौबा तौबा जुल्म हो गया, रहमत वाली चादर डाल दी तो बगैर कलमा पढ़े आ गई। कहने लगी कलमा पढ़ती मरती इनके बीच में जन्नत में जाती, तो यहाँ कुफ्र में मरता जहन्नम में जाता, दरअसल तुझे लेने आए हुए इकट्ठे जाके गुलामी करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, जिनके अंदर ये चारों बातें पाई जाए वो है आगे जनाजा पड़ा है। और किसी के अंदर दो है दो नहीं है, एक है तीन नहीं है, तीन है एक नहीं है। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है 50,000 मुहद्दिस से इतना बड़ा मजमा, संभल, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद, दिल्ली, चारों तरफ से लोग आए थे। 100-1 लाख नाज़िरा कुरान पढ़ाने वाले थे, 80,000 उलमा थे। थोड़ी थोड़ी देर में वसीयत। आज ऐसा दौर होता ना, सबसे पहले छलांग लगा कि वही आ गया था जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं होती। बड़े अल्लाह वाले का जनाजा है, चलो पढ़ा लो, कम से कम व्हाट्सएप पे फोटो तो छपेगा। शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक जवान आगे आया, चेहरे से कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके, कहने लगा ख्वाजा मैं जानता हूँ तू किसे कह कर गया है, मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था, मेरा ख्वाजा जानता था। अगर मैं तेरा जनाजा पढ़ाता हूँ मेरा राज राज नहीं, अगर मैं पढ़ाता नहीं पढ़ाने वाला कोई नहीं। डर इस बात का है अब तक तो चार बातें मौजूद है, अगर आगे इसके खिलाफ हो गया मोहम्मद मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मजमे को कहने लगे सारे सफे बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह चारों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। किसी मदरसे का मुहद्दिस नहीं था, किसी इलाके का पीर नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था। उस जमाने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह है तो तवज्जुद कज़ा नहीं हुई, बादशाह है तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, बादशाह है असद की सुन्नत नहीं छूटी, बादशाह है माँ बेटी बहू बहन के अलावा कभी किसी लड़की पे नजर नहीं पड़ी। देख लो आज का दौर, एक घर की छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है युअफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। अल्लाह फरमाता है ज़िना ना करो, बदकारी ना करो, बदमाशी ना करो, मैं वो बेनियाज़ बादशाह हूं। पेशानी के बालों से पकड़कर घसीट कर इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहाता बिहिम सरादिक़ुहा। अल्लाह फरमाता है ऐसे जानियों पापियों के लिए मैंने बड़ा खतरनाक अजाब तैयार कर रखा है। ओढ़ना भी आग का, बिछोना भी आग का, ऊपर भी आग नीचे भी आग। कुल्लमा नबिदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियذूक़ुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है ऐसा खतरनाक अजाब 70 चमड़े की तह चल रही है, आगे से जल रहा है, पीछे से नया बन रहा है, पीछे से जल रहा है, आगे से नया बन रहा है। ये हाल देखकर नूरी फरिश्ते कहेंगे सालकुम खज़नतुल्लाह अलम यअतिकुम नज़ीर। फरिश्ते कहेंगे अरे कैसे जल रहे हो, तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान नहीं आया था, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नबी नहीं आया था कुरान में। औलू बला सब कहेंगे क्यों नहीं, कुरान आया, घरों में आया, इलाकों में आया, सोसाइटियों में आया। फकज़्ज़बना आए हमारी बदकिस्मती, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन किया, कुरान की खबरों पे कभी यकीन न किया।
पानी 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 मिशकात शरीफ में मौजूद है। हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे पानी पानी पुकारते पुकारते। अल्लाह का कुरान कहता है फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुकुम यौमद्दीन। गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाओ। अल्लाह कहेगा फरिश्तों से वो पतीले आंकड़ों से पकड़कर लाए जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया इसकी गर्मी इतनी तेज होगी, इसकी भाप इतनी तेज होगी, कटोरा मुंह के पास ले जाएंगे, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ी। बेटा खाना खीरा मिशकात में लागिरून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम। अल्लाह कहेगा इन हराम खाने वालों को, सूद खाने वालों को, लॉन पे फिसलते पैसा उठाने वालों को कांटे वाली जहरीली घास खिलाओ। मिशकात में वो कांटे गलों में फंस जाएंगे। वो सोचेगा दुनिया में कोई चीज फंसती थी, उतारने के लिए पानी पीता था, फिर पानी मांगेगा। कुरान कहता है वही यस्तगीथु युगातु बिमाइन कल मुहली यशविल वजूह। ऐसा खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, चेहरे जल जाएंगे और अंतड़ियां कट कट के पिछले रास्ते से बाहर आ जाएंगे। उठाओ कुरान, सारा जहन्नम अल्लाह ने खोल के रखा। कितनी जगह पे जाता हूँ ना बयान करने का मौका, आपका बयान मैंने कहा हूरों पे बात करना, हूरों पे। मैंने कहा फजर पढ़ी वो बाद में पढ़ लूंगा, पहले हूर सुना हो। जहन्नम देख इतना खतरनाक अज़ाब। अल्लाह मुझे और आपको जन्नती बनाए, बोला आमीन। अल्लाह और इंशाल्लाह एक न एक दिन हम सारे जन्नत में चले जाएंगे इंशाल्लाह, बोलो। लेकिन मुसलमानों हम मरे इस हाल में कि हम नमाज की हालत में हो, मरे इस हाल में कि हमारे सीने में कुरान का इश्क हो, नबी का इश्क हो। नाम के हुसैनी नाम के मोहम्मदी न बनो, काम के हुसैनी काम के मोहम्मदी बनो। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या दास्तान थी। शिमर छाती पे कहा हुसैन मांग क्या मांगता है, कहा छाती से हट जा, असर की नमाज का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेते। हम कहते हैं ना हुसैनी है, नमाज पढ़ते नहीं, कहाँ से हुसैनी बन गए। अरे कि फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है, तेरे कानों में अजान किसी आम आदमी ने नहीं दी, उस नाना ने दी है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। तेरे कान में अजान उस नाने ने दी है जिसके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा। बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान उस नाना ने दी है जिनके सीने को रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा हुसैन तेरे कान में अजान उस नाना ने दी है जो उंगली का इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाते। मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है। तेरे कान में अजान उस नाने ने दी है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है, जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्शे मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। बेटा हुसैन इस अजान की लाज रख के दिखाना। इमाम हुसैन फरमाने लगे अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रख के दिखाएगा। कहा अम्मा जान लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे तबलीग में जाकर, लोग कुरान पढ़ेंगे रेलवे स्टेशन पे बैठकर, मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा। कहा अम्मा जान नाना के दीन पर एक वक्त ऐसा मुश्किल आएगा, तेरा बेटा हुसैन नेज़े की नाक पे अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाएगा, यूं लाज रखूंगा। हम रमजान में नहीं पढ़ते, इन्होंने नेज़े की नाक पे कुरान पढ़ा, हम रमजान में नहीं पढ़ते। रमजानी मुसलमान बन के न मरो। यहाँ बैठा हुआ और बंदा नियत करे 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को देना है, देंगे बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। सहाबाए किराम की जिंदगी पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन इस बस्ती में अल्लाह रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए।